हेलो दोस्तों, मैं पवन वालेकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.3 और जो अपन कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो अपने क्वेश्चन 3 तक के हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे चलेगा। आप लोग देखना क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ध्यान से बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, आप लोग पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, ठीक है, या 3,800, ठीक है। क्या करा, एक क्रिकेट कोच ने क्या करा, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने में, 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। लेटर शी बाइस, ठीक है। उसके बाद एक लड़की गई और 3 बैट और 5 बॉल, ठीक है। क्या बोला, 3 बैट और 5 बॉल कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरा, ठीक है, 1750 रुपये में खरीदी, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है, एक बल्ले और एक बॉल की कीमत निकालना। तो अब इधर ध्यान देना, क्या दिया है अपन को, अपन ने माना लेट, ठीक है, बैट की जो कॉस्ट है, ठीक है, बैट कॉस्ट, ठीक है, कितनी मानी अपन ने, X रुपये, ठीक है, और बॉल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ बॉल। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बैट कॉस्ट और बॉल कॉस्ट। क्या लिखो, कॉस्ट ऑफ बॉल और कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है। बॉल की कीमत मानी है अपन ने Y रुपये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या दे के रखा अपन को, 7 बल्ले और 6 बॉल, ठीक है, 7 बैट, ठीक है। अब क्या बोला, 7 बैट, ठीक है, 7 बैट। अब एक बैट की कीमत कितनी, X रुपये, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7X, ठीक है। AC क्या बोला, 6 बॉल, ठीक है, एक बॉल की कीमत कितनी है, Y रुपये, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6Y, और टोटल कितने हो गए, 3800 या 3800। इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उसने कि 3 बैट और 5 बॉल, ठीक है, एक बैट की कीमत कितनी, X है, तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3X, ठीक है, और 5 बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी, Y रुपये, तो 5 बॉल की कितनी हो गई, 5Y, और टोटल कीमत कितनी आ रही इनकी, 1750 रुपये, मतलब दोनों को साथ में परचेज करा। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना, ठीक है। क्या अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्टली ये लिखा अपन ने 7X + 6Y = 3800, ठीक है। अब 7X, X की वैल्यू निकालना, तो 6Y को उधर भेजा, कितना हो गया, 3800 - 6Y। X की वैल्यू निकालना, तो क्या लिखेंगे अपन, 3800 - 6Y अपॉन में 7। ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक है, क्या बोला, 7X = 3800 - 6Y, ठीक है। X की वैल्यू निकालनी थी, तो 7 को इसके नीचे भेज दिया। अब अपन करते हैं कि जो X की वैल्यू, उसे क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो X बराबर, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, X बराबर क्या आएगा आपका, ये इक्वल टू, तो इसे पुट करेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3X + 5Y = 750, ठीक है, इस पर पुट करते हैं। अब X की वैल्यू कितनी, ये, तो ये आपका 3, ये 3800 - 6Y अपॉन में 7, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज + 5Y = 750, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो 3 से 7 तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं,
कि इस 7 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, 7 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब 7 का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, और 3 का क्या करना, अंदर मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले इस 7 का एलसीएम लेना, तो एलसीएम लो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं 7 का सबसे पहले। तो 7 का एलसीएम लिया, क्या करा अपन ने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका 7। ठीक है, 7 का एलसीएम लिया, 7 से 7 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, तो ये लिखा मैंने 1 इंटू। ठीक है, इस 1 का क्या होगा, पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 में भी होगा, 3800 में भी होगा, 6y में हो गया में भी होगा। ठीक है, इस 1 से 7 में डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, तो ये लिखा था 7। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे का इसमें 1 में ही होगा, तो कोई मतलब नहीं लिखने से, बस ऐसे ही लिखते हैं। प्लस इस 7 का 5 में होगा, कितना हो गया 35y इक्वल टू 750, और ये 7 क्या होगा, उस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, उधर की तरफ चलाएगा। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा, तो देखो 3 क्या करा, 3 8 जा 24, ये लिखा 4, 2 ऊपर कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, ये 11 4। ठीक है, 00 माइनस 3 का इसमें करा, कितना हो गया 9y, सॉरी 9y नहीं, 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस, ये कितना हो गया 35y, और 7 को उधर भेजा तो कितना हो गया 750 इंटू 7। अब देखो 35 में से क्या होगा 18 जाएगा, तो कितना बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, देखो 18 कितना होता है आपका 36, और मतलब 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17, कितना बचेगा आपका 17y बचेगा। ठीक है, इतना ही बचेगा ना। अब इसके बाद देखो 8 और 7 15 है ना, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17 बचेगा। अब इसके बाद उसका उधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको इधर ही लिख दो, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होगा। ये 11400 प्लस 17y इक्वल टू, उसका मल्टीप्लाई करो। देखो 7 का 5 में मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा 35, कैरी का 3। ठीक है, कैरी का कितना 3। अब 7 का 7 में मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 49, और 49 और 3 कितना हो गया 52, ये 2 और 5। 7 का टेबल कितनी बार पड़ा 7 बार, और 7 बन जा 7, और 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, ये लिखा 12, और ये 0। ठीक है, कितना आ गया 12 25 0। अब 17y है, तो देखो क्या करेंगे 17y तो इधर ही लिखा रहेगा, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये लिखा अपन ने 17y इक्वल टू 12 25 0 माइनस 11400। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसके आगे ठीक है, इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो उसमें से माइनस करेंगे, ये लिखा अपन ने 17y इक्वल टू 12250 में से 12250 में से माइनस करा 11400, ये 0, ये 5, 12 में से 4 का कितना बचा 8। ठीक है, अब यहाँ तो कितना हो गया आपका 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना बचा आपका 850। अब y से दिया, ठीक है, तो 850 अपॉन में 70, ये 17 बन जा 17, 17 5 जा 85, भी 0 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपये। ठीक है, और y किसे माना था अपन ने, बॉल को, मतलब एक बॉल की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये। अब जो y की वैल्यू आई उसे क्या करेंगे अपन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक है, तो लिखा मैंने y बराबर 50 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, ये x बराबर 3800 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में 7,
ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करा तो देखो 6 5 का कितना हो जाएगा 30, मतलब 300 हो गया, ये 300, ठीक है। 6 5 का 30 और ये एक जीरो लगा दिया अपॉन में 7, ठीक है। अब 3800 में से 300 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3500 अपॉन में 7, ठीक है। 3500 अपॉन में 7, अब 7 से काटा 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 00, मतलब 500, तो x की वैल्यू कितनी आई 500 रुपये और y की कीमत कितनी आई 50 रुपये, ठीक है। मतलब बल्ला कितने का है 500 रुपये का और बॉल कितने की है आपकी 50 रुपये की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें अगर आप लोग को कभी डाउट रहे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हैगा, ठीक है, कि हमने जो बॉल और बैट की कीमत निकाली वो सही आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या करना कि किसी भी एक वैल्यू में कोई मतलब दोनों वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लेना। अब इक्वेशन कौन सी, जैसे आपकी इक्वेशन 3 हो गई या फर्स्ट, ठीक है, 3 या फर्स्ट में चेक कर लेना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखी है इक्वेशन सेकंड लिखी हुई है 3x + 5y, तो इसमें चेक करते हैं अपन। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना, और आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अपन चेक कर लेते हैं कि अपनी दोनों वैल्यू सही आई कि नहीं आया, तो अपने मन में डाउट नहीं देगा कि अपन ना इतना सही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कभी एग्ज़ाम टाइम में अगर डाउट लगे तो चेक कर लेना। जैसे देखो इसमें रखता हूँ मैं x और y की, एक्स वाई की वैल्यू रखने पे ये आना चाहिए मेरे पास। अगर ये आ गया मतलब मेरी वैल्यू सही है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 500, तो ये 3 × 500 प्लस y की वैल्यू कितनी है 50, ये रख दी मैंने 50, ठीक है। y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 500, इसमें मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1500 और इसमें मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 250। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ रहा 1750, मतलब ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन ने x और y की वैल्यू निकाली थी वो क्या आएगी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे चलेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ना क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब उसमें क्या दिया देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105, ठीक है। एक टैक्सी वाला है, ठीक है। अब जो टैक्सी वाला उनमें क्या होता है, कुछ कंडीशन रहती है कि एक सर्टेन किलोमीटर तक के उनका फिक्स चार्ज रहता है, ठीक है। सर्टेन किलोमीटर तक फिक्स चार्ज रहता। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस सर्टेन डिस्टेंस तक, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस तक के जा रहे हो तो उसका चार्ज तो फिक्स रहेगा। पर एक डिस्टेंस के बाद क्या होता है, वो सर्टेन डिस्टेंस को आपने क्रॉस कर ली, ठीक है, क्रॉस कर लिया तो उसके बाद क्या होता है पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे मान लो कि 3 किलोमीटर की दूरी तक या डिस्टेंस तक के उस टैक्सी वाले का किराया 50 रुपये का, ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब जैसे ये मैंने बनाया ये 3 किलोमीटर, ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस कितनी 3 किलोमीटर। अब इसका चार्ज हैगा 50 रुपये, ठीक है, इसका चार्ज कितना 50 रुपये, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तक का कितना आएगा 50 रुपये। तो अब आप जाओ या तो 1 किलोमीटर जाओ, ठीक है, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, या आप 2.5 किलोमीटर जाओ या 3 किलोमीटर जाओ, ठीक है। आपको चार्ज कितना देना होगा 50 रुपये। पर जैसे ही 3 किलोमीटर की रेंज से आप बाहर निकलते हो तो आपने देखा होगा उसके बाद क्या लगता है, जैसे 10 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है, 11 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से देना पड़ता। 1 किलोमीटर के हिसाब से आपका क्या होता वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि कुछ फिक्स चार्ज के बाद क्या होता है वेरिएबल चार्ज लग जाता है। जैसे 10 रुपये पर किलोमीटर, 11 रुपये पर किलोमीटर, 12 रुपये पर किलोमीटर। वो क्या होता है सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी है और वहाँ पे ट्रेवलिंग के जो मीडियम है, ठीक है, अपने पास अलग अलग व्हीकल्स है, जैसे उबेर वगैरह हो गई, ओला हो गई, तो कौन कौन से अपने पास साधन हैंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है
कि जो आपके चार्ज देते हैं वो चेंज होते जाते हैं, है ना। तो बस अपन को कितना समझना था कि एक फिक्स डिस्टेंस तक के टैक्सी एक पर्टिकुलर एक चार्ज अपनी क्या करती है कि लेती है कि उसके बाद क्या होता है कि उस सर्टेन डिस्टेंस से अपन क्रॉस हो जाते हैं तो वो क्या करती है वेरिएबल चार्ज लगाना चालू कर देती है। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हैगा, ठीक है, आपने पढ़ चुके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो अपन फिक्स चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या मान लिया अपन ने, x रुपये, और वेरिएबल चार्ज मतलब कि एक सर्टेन डिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद क्या लगेगा आपका y रुपये लगेगा, ठीक है, y रुपये लगेगा, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस को अपन ने क्रॉस कर दिया तो y रुपये लगेगा। अब उसके बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट कंडीशन क्या दे के रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे के रखी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मतलब 10 किलोमीटर के लिए उस टैक्सी वाले ने किसी व्यक्ति से 10 किलोमीटर के लिए क्या करा, उसने 105 रुपये उसने वसूल किए, ठीक है। कितने, 105 रुपये वसूल किएंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो अब 105 रुपये जो वसूल करे वो कैसे, ये x, ठीक है, x प्लस 10y इक्वल टू कितना 105, ठीक है। फिक्स चार्ज तो आपका कुछ था ही सही, ठीक है। 10 किलोमीटर उसने क्या करा, कुछ ट्रेवल कराएगा उस फिक्स दायरे के बाद 10 किलोमीटर क्या करा उसने वेरी करा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 105, ठीक है। देखो फिक्स चार्ज इतना था, वेरिएबल चार्ज इतना था, ठीक है। फिक्स चार्ज इतना था, वेरिएबल चार्ज इतना था, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का कितनी वैल्यू हो गई, 105 हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई अपने पास, फर्स्ट बन गई, ठीक है। क्या बोला था उसने, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर की यात्रा में। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, 15 किलोमीटर की यात्रा में, ठीक है। अब 15 किलोमीटर की यात्रा में भी क्या होगा, कुछ फिक्स चार्ज होगा और कुछ वेरिएबल चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है, जो उसका होगा गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करने का, इतनी डिस्टेंस तक के जाने का। उसके बाद जो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका कितना लिया उसने, 155 रुपये, ठीक है, ये लेके रखे। अब इसने बोला है कि अपन को क्या करना, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज निकालेंगे अपन। और उसके बाद उसने पूछा है कि अगर वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता हो तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट की मदद से निकालते हैं अपन x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू निकाली x प्लस 10y इक्वल टू 105। 10y उधर गया तो क्या हो गया 105 माइनस 10y, इसे नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और इसे क्या करा, बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, सेकेंड, ठीक है, क्या करते हैं सेकेंड निकालते हैं। अब सेकेंड में कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये लिखा मैंने x बराबर, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब x बराबर जो ये है उसे क्या कर रहा हूँ सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। x बराबर पुट करा, कितना हो गया 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखो 10 और 15, ठीक है, तो 15 में से 10 का कितना बचा 5y, ये उधर गया 155, ये उधर गया कितना हो गया 105, ठीक है। 105 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का बन गया। अब 155 में से 105 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 50 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब y की वैल्यू निकालना है तो ये 50 अपॉन में
5 बन जा 5, 5 10 सा, तो 5 बराबर y बराबर कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, मतलब वेरिएबल चार्ज कितना था 10 रुपये। अब क्या निकालना अपन को, फिक्स चार्ज निकालना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो लिखा अपन ने y बराबर 10 रुपये इन इक्वेशन थर्ड। किस में रखी मैंने, इक्वेशन थर्ड में रखी, दिख रहा है ना। ठीक है, क्या हो रहा है अपना y बराबर कितना आ रहा है अपना 10 रुपये इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे कि y बराबर जो 10 रुपये का, या जो y की वैल्यू 10 आ रही है, उससे क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू 10 रख दी, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो कितना आ गया आपके पास 100। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 100। तो x में x इजिकल टू कितना है 105 माइनस 100, तो 105 में से 100 जाएगा, तो x की वैल्यू कितने है आपके पास 5 रुपये। ठीक है, कितने आई 5 रुपये। अब उसने पूछा है कि 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी कंडीशन कैसे बने, सॉरी अपनी इक्वेशन कैसे बनेगी, x जो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में वेरिएबल चार्ज कितने का 25 किलोमीटर का y। ठीक है, तो ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करना, तो देखो कितना हो गया 5, x की वैल्यू कितनी 5 25 और y की वैल्यू कितनी 10, तो 5 प्लस 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 250। ठीक है, और प्लस करा तो कितना हो गया 255 रुपये, मतलब 25 किलो की यात्रा में वो 255 रुपये लेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था उसने, एक टैक्सी चार्ज वाला है, एक टैक्सी चार्ज करता है कितना, एक फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज करता है। फिक्स चार्ज कितना था आपका x रुपये और वेरिएबल चार्ज क्या माना अपन ने y रुपये। ठीक है, तो अगर 10 किलोमीटर के लिए लेता है तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, एक उसका फिक्स चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर का क्या करेगा, एक वेरिएबल चार्ज लेगा। तो अपने पास कितना है, इतना अमाउंट। ठीक है, इतना अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में क्या थी कि 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, फिक्स चार्ज लेगा। उसके बाद वेरिएबल चार्ज कितना लेगा, 15 किलोमीटर के लिए लेगा, 15 किलोमीटर के लिए, तो टोटल अमाउंट अपन को इतना देना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हैगा, आप लोग देखना पढ़ना। क्या बोला, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ the numerator and denominator. If 3 is added to the both the numerator and denominator, it's become 5/6. Find the fraction. ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात करी तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि क्या मानते हैं अपन, फ्रैक्शन माना अपन ने, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन में y। ठीक है, क्या माना
कि एक भिन्न हैगा, एक भिन्न माना अपन ने x अपॉन में y माना, क्या माना, एक भिन्न माना x अपॉन में y। अब पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या देखी रखी, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, जो ये फ्रैक्शन है ये क्या हो रहा है 9/11 बन रहा। कब बन रहा 9/11, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, भिन्न क्या हो रहा 9/11 कब बन रहा है, जब हर और अंश और हर में क्या कर रहे हैं 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ये x और ये y, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसे अंश बोलते इसे हर बोलते, इसमें भी क्या करा 2 जोड़ा और इसमें भी क्या करा 2 जोड़ा, तो ये कितना बन गया 9/11, ये क्या बन गया आपका 9/11 बन गया, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं अपन सॉल्व कर लेते हैं, इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये 11x, इस 11 का इसमें करा कितना हो गया 22, ठीक है। इसका इसमें करा तो क्या हो गया 9y, और इस 2 का इसमें करा तो कितना हो गया 80, ठीक है। इसे सॉल्व करते ये 11x, ये इधर आया क्या हो गया 9y, ठीक है। ये उधर जाएगा आपका 18 माइनस 22, तो 18 में से 22 माइनस होगा तो कितना होगा 11x माइनस 9y, और 18 में से 22 गया तो कितना बचा माइनस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं सेकंड कंडीशन या द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति में क्या बोला कि यही भिन्न, ये यही फ्रैक्शन हैगा, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भिन्न, ठीक है। इस फ्रैक्शन में क्या करा x अपॉन में y, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 को क्या करा दोनों तरफ जोड़ा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो अपना जो फ्रैक्शन है वो कैसा बन जाता 5/6 बन जाता, कैसा बन जाता है 5/6 बन जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आगे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का इसमें करा और y + 3 का 5 में करा, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 का इसमें करा कितना हो गया 6x, 6 का इसमें करा 18, 5 का करा 5y, और 5 का इसमें करा कितना हो गया 15, ठीक है। ये 6x, y को इधर करा 5y, ये 15 माइनस 18, 18 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का। अब 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचा आपका, ठीक है। 15 में से 18 गया तो कितना बचा माइनस का 3, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, इन 2 इक्वेशन की मदद से क्या करना अपन को वैल्यू निकालना है x और y की। तो सबसे पहले क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करा मैंने x की वैल्यू निकाला, देखो 9y को उधर भेजा, 11x, ठीक है, -4, ये प्लस का 9y, ठीक है। ये 9y उधर जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपको दिक्कत आएगी तो पहले इक्वेशन उतार देता हूँ मैं ताकि प्रॉब्लम ना आपको करने में। ये लिखा मैंने 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब 9y को उधर भेजता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये क्या हो गया प्लस का। अब देखो 9y -4, तो ये प्लस का, तो प्लस वाली को आगे लिख लो ताकि करने में अपन को दिक्कत ना हो। 9y, ठीक है, माइनस का 4। अब x की वैल्यू निकालना है तो 11 को नीचे भेज दो, ये 9y -4 अपॉन में 11, ये बन गई अपनी, ये बन गई अपनी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन थर्ड बनी इसे क्या करेंगे अपन, जो ये इक्वेशन थर्ड बनी इसे क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड में रखते हैं x बराबर इन इक्वेशन, ठीक है, ये इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। x बराबर क्या रख रहा हूँ इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये लिखा मैंने 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 9y -4 अपॉन में 11, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज,
-5y इक्वल टू -3। ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। एलसीएम दिया कितना हो गया आपका 11। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या लगा दिया 1, ठीक है, क्या लगा दिया अपन ने 1। अब देखो 11 से 11 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1 बार जाएगा, ये 1 लिखा। 1 से 11 देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है, ये लिख दिया 11। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा, 9 में भी होगा, 4 में होगा, तो करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं 6 का डायरेक्ट कर देते हैं। 6 का 9 में करा कितना हो गया 54y, 6 का 4 में करा तो कितना हो गया 24। इसके बाद 5 का 11 में करा तो कितना हो गया 55 इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ पे लिखा 54 और यहाँ पे लिखा 55 है ना, और यहाँ -24, तो 11 को सबसे पहले उधर भेज देते। तो ये लिखा अपन ने 54y -24 -50y इक्वल टू 3, -3 का इसमें करा तो कितना हो गया -33, ठीक है। अब देखो 54 और ये 55 है, ये दोनों सेम है, y लगा क्योंकि, तो 55 में से 54 गया तो कितना बचा माइनस का y, ठीक है, -33 -24। अब देखो 33 ये रहा, और सॉरी 24 उधर जाएगा तो काय का होगा प्लस का हो जाएगा। अब 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा आपका 9, काय का वो भी माइनस का, तो ये बचा -9, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। अब y बराबर जो 9 आया है तो इससे काय में रखेंगे अपन, इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर 9y -4 अपॉन में 11, ये इक्वेशन 3 है। क्या करना है y बराबर 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में रखना। तो देखो x 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 -4 अपॉन में 11, ठीक है, 9y -4 अपॉन में 11। अब y की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, ठीक है, तो 9 9 से कितना हो जाएगा 9 9 से कितना हो जाएगा 81 -4 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू 81 में से 4 का कितना है 77 अपॉन में 11, ये 11 1 जा 11 और 11 से 1 जा 71, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, कितने आई अपने पास 7, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 9 और x की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। इतना काम हो गया अपना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे आप लोग, ठीक, उसको इरेज कर रहा हूँ मैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके बाद अपन चेक कर लेते, ठीक है, कि अपना आंसर सही आया कि नहीं आया। तो देखो x बराबर आया आपका 7 और y बराबर क्या आया आपका 9, ठीक है। तो जो अपन ने फ्रैक्शन माना था x अपॉन में y, वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका फ्रैक्शन 7 अपॉन में 9, ये अपना आंसर बन गया 7 अपॉन में 9 क्या का फ्रैक्शन। अब पहली कंडीशन क्या बोली थी उसने कि जब, क्या बोला था उसने, जब +2 8 करते हैं, +2 8 करते हैं तो क्या बन जाता वो 9 अपॉन में 11 बन जाता। तो देखो इसमें +2 8 करा तो देखो ये +2 ये +2 तो कितना हो गया 9/11, ठीक है। और उसने क्या बोला जब 3 8 करते हैं तो 5 अपॉन में 6 बन जाता है। तो देखो ये +3 करा और ये 9 में +3 करा तो ये कितना हो गया 5/6 बन रहा ना, तो अभी बनाते 5/6, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 12, तो 10 5 जा और 10 6 जा, तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। अपन को पता पड़ गया कि जो अपना आंसर आ रहा वो क्या आ रहेगा सही आ रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये क्या है यहाँ तक के आपका, ठीक है, और ये प्रूफ हैगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना लास्ट है 3.3 का। इसके बाद ये एक्सरसाइज अपनी खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। अब जेकब और उसके पुत्र की बात करी है ना, कितनी, 5 years hence, ठीक है, आज से 5 साल बाद। और इसके बाद क्या बोला, 5 साल पहले जेकब एज वॉज 7 times डेट ऑफ हिज सन, ठीक है, वॉट दे आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, सिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो यहाँ पे माना लेट, ठीक है, जेकब एज, ठीक है, एक्स और उसके सन की एज, ठीक है, ये वाई, ये कौन सी है आपकी प्रेजेंट, वर्तमान आयु मानी, कौन सी है, वर्तमान आयु क्या मानी मैंने, जेकब की वर्तमान आयु मानी है एक्स और उसके सन की आयु, पुत्र की आयु मानी है वाई, कौन सी, प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला, 5 year hence मतलब 5 साल बाद, तो क्या बोला आएगा, 5 years hence 5 साल बाद, ठीक है, क्या बोला, 5 साल बाद, इधर क्या लिखेंगे, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद देखो क्या हो जाएगा, इसमें 5 साल जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, x + 5 और इधर क्या हो जाएगा, y + 5। अब ये देखो ये दोनों कब बराबर हो रही है, ठीक है, ये दोनों कब बराबर हो रही है, तो क्वेश्चन में दिया 3 times, ठीक है, जब क्या होगा आज से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु, ठीक है, पिता की आयु के बराबर कब हो जाएगी, जब इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला, जेकब एज 3 times, ठीक है, किसकी है, उसके पुत्र की आयु की, ठीक है, मतलब क्या है, जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की कितनी, 3 times हो जाएगी, कब, आज से 5 साल बाद, मतलब 3 times, तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये x + 5 = 3y और 3 का 5 में करा कितना हो गया, 15। क्या बोला था, आज से 5 साल बाद क्या होगी, जेकब की जो आयु वो 3 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, किसके, उसके पुत्र के, कितने, उसके पुत्र के 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो ये करा 3 का। अब देखो इसको इधर लिया, x - 3y 15 - 5 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का हो गया, ये x - 3y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो इधर लिखता हूँ मैं सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उसने, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले मतलब एज क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ बाद बोला था, बाद मतलब एज बढ़ना और अगो मतलब कम होना, ठीक है, 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगी, एज कम हो जाएगी, तो ये लिखा अपन ने x - 5, उसके पिता की भी आयु कम होगी और पुत्र की भी आयु कम होगी, तो y - 5। अब देखो इसमें क्या होती, कम हो रही थी, तो इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, 7 times, क्या दिया था क्वेश्चन में, 7 times होगी, ठीक है, जो आज से 5 साल पहले जेकब की जो आयु थी वो उसके पुत्र की कितनी थी, 7 times थी 5 साल पहले, ठीक है, और 5 साल बाद कितनी होगी, 3 गुना, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 7, ठीक है, तो इसमें करा x - 5 मल्टीप्लाई करा 7y, 7 5 जा 35, इसको इधर लिया, कितना हो गया, ये 7y माइनस का, इसको उधर लेकर गए, ये क्या हो गया, प्लस का 5, तो x - 7y, ठीक है, 35 में से 5 गएगा तो कितना बचा, माइनस का 30, ये इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, x - 7y = माइनस का 30 = ठीक है, x - 7y = माइनस का 30, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गई है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गई, तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से x की वैल्यू निकालते, तो लिखा अपन ने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x - 3y = 10, x की वैल्यू निकाली, कितना हो गया, 10 प्लस का 3y, ये बन गई अपनी इक्वेशन थर्ड, ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड बन गई, अब इससे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे,
तो इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे करते क्या करेंगे अपन, इस x की वैल्यू को सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या रखा इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू -30। क्या बोला, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना इधर। ठीक, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी 10 + 3y, तो ये लिखा अपन ने 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। उस 10 को उधर भेज दो, 3 में से 7 गया, कितना बचा 4y, काय का माइनस का, ये -30 और ये -10, तो ये -4y, 30 और 10 कितना गया माइनस का 40, ये माइनस से माइनस कैंसर, तो y की वैल्यू क्या आई 40/4, 4 बन जा 4, 4 10 जा, तो y बराबर कितना है 10। ठीक है, और y क्या था जेकब, तो जेकब की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, जेकब की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, थर्ड में रखते हैं। तो ये लिखा मैंने y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड, y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो रखते हैं x 10 + 3y। ठीक है, x + 3y, तो x = 10 + 3 × 10, तो x बराबर क्या हो गया 10 और 3 और इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 30, तो x बराबर कितना हो गया आपका 40। मतलब जेकब की आयु कितनी हो गई 40 और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 साल। ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे, तो अपन एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब कंडीशन में क्या बोला था उसने कि अपन ने स्टार्टिंग में कंडीशन सेम बनी थी कि नहीं बनी थी। उसने बोला था 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद की बात कही थी एक, और 5 साल पहले। ठीक है, मतलब 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स और 5 इयर्स अगो। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोला था 5 साल बाद, मतलब क्या था जेकब x + 5 इक्वल टू y + 5। 5 साल पहले कितना था 3 गुना। ठीक है, और 5 साल पहले क्या था 5 साल पहले कितना दिया था 7 टाइम्स, ये कंडीशन दी थी। ठीक है, अब देखो ये दिया 40 और ये दिया 10। ठीक है, तो 40 और 10 क्या है, प्रेजेंट आयु, 40 और 10 क्या है, वर्तमान आयु है। ठीक है, 40 और 10, तो देखो आज 40 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 45। ठीक है, कितनी होगी, और ये 45 होगा और ये कितना होगा 15। ठीक है, तो देखो ये हो गया 45 और ये कितना हो गया 15, मतलब 5 साल बाद क्या होगा उसका जो पिताजी है वो क्या होंगे उसके 3 गुना हो गए। ठीक है, 3 टाइम्स हो गए, ये चेक हो गई, मतलब फर्स्ट कंडीशन सही है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज लिखी 40 और ये लिखा अपन ने 10। ठीक है, 5 साल पहले, तो ये 5 माइनस करा, इसमें से भी 5 माइनस करा, तो देखो 40 में से 5 माइनस करा कितना आ गया 35 और ये करा 5। ठीक है, तो 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले देखो उसकी आयु कितनी हो रही, उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 7 टाइम्स हो रही है, तो 7 5 35। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने कंडीशन बनाई थी वो कैसी बनी, आपकी सही बनी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक बच्चों, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज अपनी एक्सरसाइज 3.3 हो चुकी है, अब एक्सरसाइज 3.4 है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।